हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन यूनी क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेलवे प्रैक्टिस सेट 12। जैसा कि मैं पिछले सेट में लेकर आ चुकी हूँ सेट 11, तो आज हम लोग देखेंगे सेट 12 जो कि ग्रुप डी के जीएस क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो माध्यम की प्रकृति के एक माध्यम में ध्वनि की गति को निर्धारित करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हमारा क्या कह रहा है। रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी 2018 स्टेशन स्वच्छता रिपोर्ट में कौन सा A1 श्रेणी रेलवे स्टेशन पहले स्थान पर आया था। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पहले स्थान पर आया था। तो आपका आंसर जाएगा मारवाड़ रेलवे स्टेशन जो है 2018 के स्टेशन स्वच्छता रिपोर्ट में पहले स्थान पर था। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का क्या नाम है। तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार का नाम है मान बुकर पुरस्कार। क्या नाम है। तो मान बुकर पुरस्कार नाम है। और इसे जो है 1969 से स्टार्ट किया गया था। कब से स्टार्ट किया गया था। तो 1969 से इसे दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाश संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार जो है नोबेल अवार्ड के बाद सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 होगा। तो 273 को क्या करना होगा, घटाना होता है। क्या करना होता है, घटाना होता है। तो चलिए देखते हैं अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जापान के काकामिगाहारा में आयोजित 2017 एशिया कप हॉकी के अंतिम मैच में खिताब जीतने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से गोल से किस देश को हराया था। तो किस देश को हराया था पेनल्टी शूट में 5-4 गोल से। तो आपका आंसर जाएगा चीन को। किसे हराया था। तो चीन को हराया था। जापान के काकाविगरा में आयोजित हुआ था 2017 का एशिया कप हॉकी। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चीन में से निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो कौन सा है। तो आपका आंसर जाएगा दिए गए सभी विकल्प। दिए गए सभी विकल्प जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं ये दर्शाता है। रंग का बदलना, गैस का उत्सर्जन होना और स्थिति में बदल लेना। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो कदाचित जो है जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। आपका आंसर जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। ऑर्थोपोडा संघ के जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं। तो एक लिंगी होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2018 के अनुसार भारत के सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है। तो 2018 के अनुसार कौन है सड़क परिवहन मंत्री। तो आपका आंसर जाएगा नितिन गडकरी। कौन है। तो नितिन गडकरी जो है 2018 के अनुसार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय है, राजमार्ग मंत्रालय है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो बेसिन की संधि पर जो 1802 में हस्ताक्षर किया गया था। कब किया गया था। तो 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था 31 दिसंबर 1802 को। 31 दिसंबर 1802 को बेसिन संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। बेसिन का सहायक संधि अंग्रेजी ने पेशवा के साथ किया था। किसके साथ किया था। तो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किया था। बेसिन की सहायक संधि द्वारा मराठा की स्वाधीनता समाप्त हो गई थी। मराठा की जो स्वाधीनता थी वो समाप्त हो गई थी। सहायक संधि के जनक कौन है। तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ था। तो चलिए अब इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारे शरीर में कई अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो आपका आंसर जाएगा त्वचा। कौन सबसे बड़ा अंग है। तो त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे भारी अंग यकृत है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु
किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो आपका आंसर जाएगा 2 और 6। 2 और 6 जो है किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंच सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2017 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता था? तो पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता था? तो किताबी श्रीकांत जो है फ्रेंच सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2017 पुरुष वर्ग का एकल खिताब जीता था। तो चलिए इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2018 में कहाँ सिनेमा के क्षेत्र में निम्न में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर जाएगा शिशिर पुरुषोत्तम मिश्र। किसे? शिशिर पुरुषोत्तम मिश्र को जो है 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। आधारभूत सुविधा के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के संदर्भ में 2017 की बहस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य बिंदु क्या था? तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य बिंदु था निजात प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। निजात प्रत्येक भारतीय का मौलिक अधिकार है 2017 का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य बिंदु था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस देश के साथ एमओयू को मंजूरी दे दी गई है? तो किस देश को दिया गया था? तो जॉर्डन को दिया गया है। जॉर्डन को दिया गया है स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंथियम का परमाणु संख्या है। तो लैंथियम का परमाणु संख्या है 57। कितना है? 57 लैंथियम का परमाणु संख्या है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने मौजूद होते हैं? तो आपका आंसर जाएगा 6। कितने मौजूद होते हैं? तो 6 मौजूद होते हैं। इसका फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीते वर्ष में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए गरीब की परिस्थिति में रहने वाले खिलाड़ियों जिन्होंने खेल में देश के लिए गौरव जीता था 1982 में स्थापित किया गया था। तो 1982 में उनके लिए स्थापित किया गया था राष्ट्रीय कल्याण निधि 1982 में खिलाड़ियों के लिए स्थापित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीवित की स्टिक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो आपका आंसर होगा क्लोनिंग। क्लोनिंग प्रक्रिया की कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीवित की स्टिक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। क्लोनिंग प्रक्रिया से चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और क्लोनिंग प्रक्रिया द्वारा क्षतिग्रस्त अंगों का उपचार करने में मदद मिलता है। क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा जो भी बॉडी क्षतिग्रस्त हो जाता है उसे इलाज करने में मदद मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में किस पार्टी ने बहुमत की सीटें जीती? तो किस पार्टी ने बहुमत की सीट जीती थी? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 2017 का विधानसभा का बहुमत सीट जीता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो औसत चाल औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो तो परिपथ का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? तो आपका आंसर जाएगा समान रहता है। प्रतिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। ये देखिए पिछले सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्तनधारी जानवरों का होता है। स्तनधारी जानवरों का क्या होता है? तो स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी जानवरों का कितने कक्षीय हृदय होता है? तो 4। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सजीव जीवों का वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो सजीव जीवों का वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो जाति जो है सजीव जीवों का वर्गीकरण का मूल इकाई है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक कार्बन में एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यूहरचना प्रदान करते हैं। तो कौन है जो षष्ठकोणीय व्यूहरचना प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट षष्ठकोणीय व्यूहरचना
प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में भारत में निम्न इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र का मूल्यांकन वर्ष 2014 से 15 और 2015 से 16 के लिए 8 दिसंबर 2017 को सर्वश्रेष्ठ निष्पादित एकीकृत स्टील संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीती है? तो कौन है? तो आपका आंसर जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड। कौन है? टाटा स्टील लिमिटेड जो है 2015 से 2016 के लिए 8 सितंबर 2017 को सर्वश्रेष्ठ निष्पादित एकीकृत स्टील संयंत्र प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बागवानी खेती। बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है, जिसमें है चाय, कहवा, ये सब जो है बागवानी खेती का एक उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो कौन है जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो आपका आंसर होगा त्यागराज। त्यागराज जो है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक हैं। तो चलिए इसी के साथ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लाइट फ्लाईवेट 48 kg वर्ग की एशिया महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5 बार विश्व की चैंपियन का नाम क्या है? तो वह कौन है जो 5 बार जीत चुकी है? तो आपका आंसर जाएगा मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम जो है लाइफ फ्लाईवेट 48 वर्ग केजी एशिया महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाली 5 बार विश्व चैंपियन अपने नाम किया है मैरी कॉम ने। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर की 198वीं जयंती को मनाने के लिए भारत ने किस तारीख को मिस्र में संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया? तो मिस्र में किस तारीख को किया गया था? तो 8 से 12 मई 2017। कब? 8 से 12 मई 2017 को मिस्र में संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं करता है? तो कौन है जो निर्वात में यात्रा नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं करता है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना जरूरी है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, जिसके कारण निर्वात में वह यात्रा नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, तो दूसरा देश कौन था? तो अफीम के लिए दूसरा देश था ब्रिटेन। एक चीन था और दूसरा ब्रिटेन था। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था 1839 से 1842 तक हुआ था। कब तक हुआ था? 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। अफीम युद्ध की समापन नॉनकिंग की संधि द्वारा हुआ था। नॉनकिंग की संधि के द्वारा जो है अफीम युद्ध का समापन हुआ था। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। लैंथेनाइट की परमाणु संख्या प्रास में है। तो लैंथेनाइट की परमाणु संख्या प्रास में कितना है? तो आपका आंसर होगा 58 से 71। 58 से 71 जो है प्रास में लैंथेनाइट की परमाणु संख्या है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पर लागू होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पर क्या लागू होते हैं? तो आपका आंसर जाएगा वस्तु के किसी भी युग्म में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम लागू होता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो कौन से पदार्थ का है जो कि उच्चतम प्रतिरोधकता है? तो आपका होगा एबोनाइट। एबोनाइट का जो है उच्चतम प्रतिरोधकता है और चांदी का न्यूनतम है। चांदी का न्यूनतम है और एबोनाइट का अधिकतम है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम क्या है? तो उनका जन्म का नाम क्या है आदित्य योगीनाथ का? तो आपका आंसर होगा अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म का नाम है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। तो प्राणियों का सबसे विशाल समूह है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है प्राणियों का
सबसे विशाल समूह है। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सीबोल्ड ने किया था। किसने किया था? तो यानी सीबोल्ड ने ऑर्थोपोडा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुनिया का सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? तो भारतीय रेलवे की स्थिति है तीसरे नंबर पे। भारतीय रेलवे की स्थिति तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे चीन है। पहले नंबर पे कौन है? यूएसए, और दूसरे नंबर पे चीन है। और 1854 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1854 में चलाया गया था। और वर्तमान में 18 जोन है। वर्तमान में 18 जोन है इंडियन रेलवे का। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो निकोला टेस्ला के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICICI बैंक के वर्तमान CEO कौन है? तो उस टाइम के CEO थी चंदा कोचर, और अभी के CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI बैंक के अभी के CEO कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संयोजी आबंध के दो परमाणु के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर 2 3 हो सकता है। आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा झील है टीटीकाका। टीटीकाका जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा झील है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनबुझे चूने का अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। तो अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है CeO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए इसी के साथ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप जो है आपका स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे। केप ऑफ गुड होकर वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट पर आए थे। कहाँ आए थे वास्को डी गामा? केप ऑफ गुड होकर के वह वास्को डी गामा केरल के कालीकट पर आए थे। और वास्को डी गामा भारत कब पहुँचे थे? तो 17 मई 1498 में। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत के ईसा पूर्व शताब्दी धार्मिक अशांति देखी गई। तो कब देखी गई थी अशांति? तो आपका आंसर होगा 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में जो है जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखा गया था। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। येरा रिंग पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? तो येरा रिंगन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो येरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है MS स्वामीनाथन को। किसे? MS स्वामीनाथन को येरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुन मुंबई नगर निगम का मुख्यालय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किसके चित्र या प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो किसके चित्र और प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तब प्रबोध नगर ठाकरे का जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा चित्र या प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। रेडियोधर्मी तत्वों में रखा गया। तो रेडियोधर्मी तत्वों में क्या रखा गया है? तो एक्टिनाइट को रखा गया। एक्टिनाइट को जो है रेडियोधर्मी तत्वों में रखा गया है। तो चलिए आज का हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। तो चलिए आज थैंक यू और बाय।